हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू अनुज मैथमेटिक्स। बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, जो हम सभी का एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट चैप्टर है। तो बच्चों, सिंपली त्रिकोणमिति कैसे बनी है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ऊपर नीचे, तो एक एंगल बच्चों बनता है। कितने एंगल से हम देख रहे हैं, तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाता है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। जैसे ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया। ये कोई चीज़ है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो सामने जो बच्चों एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। कोई भी चीज जो है वो स्ट्रेट है अगर है, ऊर्ध्वाधर है, तो बच्चों उस पर कितना कोण बनता है? समकोण बनता है। और जहां से हम देख रहे हैं बच्चों, मान लीजिए वो एंगल जो है वो थीटा है, हमने यहाँ पे उसको थीटा ले लिया, तो ए बी सी में इसको मान ले रहा हूँ, ए बी सी और ये थीटा है। तो बच्चों इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो रेशोज होते हैं, आपने पढ़े होंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशो बच्चों क्या होता है हमारे पास? लंब बटे कर्ण होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चों ये होता है हमारा लंब, जिसको हम परपेंडिकुलरी बोलते हैं, पी से डिनोट कर लेते हैं। और कर्ण बच्चों हमारा ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पे मैं एच लिख दे रहा हूँ। और बच्चों ये बेस होता है आधार, आधार हमारा क्या होता है? बेस, यानी बी से बच्चों डिनोट कर लेते हो। तो लंब बटे कर्ण को मैं शॉर्ट में बच्चों यहाँ पे पी अपॉन एच लिख लूंगा फिलहाल के लिए। और कोस थीटा का जो बच्चों रेशो होता है, कोस थीटा का रेशो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी अपॉन एच में यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, बी अपॉन एच। ऐसे ही बच्चों टेन थीटा का जो रेशो होता है लंब बटे आधार होता है बच्चों, यानी कि पी अपॉन बी, पी अपॉन बी ये होता है। तो बच्चों इस तरह से आप देख पा रहे हो टेन थीटा का जो रेशो होता है वो साइन अपॉन कोस के बराबर हो रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एच से एच कैंसिल हो रहा है तो पी अपॉन बी बन रहा है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ से हमारे पास क्या बन के आ जाता है? टेन थीटा। ये एडिशनल चीज यहाँ से आपके लिए फाइंड होगी। तो सिंपली बच्चों इन रेशोज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और फॉर्मूलाज बस आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, तभी आपके सवाल आसानी से हो पाएंगे। चलते हैं सवालों पे। क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन है बच्चों कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो बच्चों टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन थीटा बराबर क्या होगा? अब साइन थीटा बच्चों मैंने आपको अभी लिखवाया। साइन थीटा का जो रेशो होता है, साइन थीटा क्या होता है आपका? लंब यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है, पी अपॉन एच मैंने वहाँ पे लिखवाया आपको। तो बच्चों साइन थीटा अगर ये है, यानी पी अपॉन एच का मान आपके पास 3/5 है, तो आपको टेन थीटा का मान निकालना है। और टेन थीटा मैंने आपको क्या लिखवाया था अभी यहाँ पे? आपके पास पी अपॉन बी होता है बच्चों, पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे पास 3 है, बट बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से आएगी? ये हमारे पास इसमें जो है आपके पास P यानी ये 3 है, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। तो बच्चों बेस कैसे आएगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम आपकी क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के वर्गों का योग होता है, यानी बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारा ये फाइंड हो जाएगा। तो एच हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बी हमें निकालना है यहाँ पे, और पी हमें मिला हुआ है परपेंडिकुलर 3, 3 स्क्वायर। तो ये बच्चों 25 होता है, और ये बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9। तो बी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा? 25 माइनस 9, जो बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यानी कि बी इक्वल्स हमारे पास आएगा 4, प्लस माइनस 4 की जगह बच्चों हम यहाँ पे +4 बस ले सकते हैं। तो यानी कि बेस यानी आधार हमारे यहाँ पे 4 निकल करके आ जाता है बच्चों। ऑलराइट, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे P अपॉन बी। अब P तो हमारे पास ऑलरेडी 3 है, और B हमने निकाला अभी 4। तो इस तरह से बच्चों टेन थीटा की वैल्यू 3/4 यहाँ पे आ जाती है। इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लिया कि आप कोस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे बताइए, तो कोस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है? हमने अभी आप लिखा था कि बी अपॉन एच होती है, और बी और एच आपके पास सबका मान है, तो बी का मान आपने अभी निकाला था, क्योंकि क्या होता है बी अपॉन एच, बी का मान आपने निकालता है 4, और एच का मान हमारे पास है 5। तो इस तरह से कोस थीटा की वैल्यू 4/5 यहाँ पे हो जाती है। बाकी सभी रेसों की भी अगर आपको पूछ ले तो आप इसी तरह से उसकी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिमिलर हमारे पास ये है। इसने पूछा है साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमें फाइंड करना है, और टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। इसे बच्चों आपको साइन थीटा की हेल्प से इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, वही ट्रायंगल की हेल्प से। तब इसमें पुट करके वैल्यू बच्चों हम सिंपलीफाई इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यू बोर्ड 2020 में आया है, 2020 में आया हुआ है, तो बच्चों इसको करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम साइन थीटा की वैल्यूज के लिए, क्योंकि साइन थीटा जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे है हमारे पास 4/5, यानी बच्चों हमें
परपेंडिकुलर जो है वो 4 मिल रहा है और हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है बच्चों। तो सिंपली बच्चों एज प्रीवियस क्वेश्चन वो आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो हमारे बच्चों 3 ही आएगा। ओके बच्चों, वो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उसी से। तो यहाँ पे 3 आ रहा है बच्चों, हम क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर इसकी वैल्यू पुट करूंगा टेन थीटा निकालेंगे यहाँ से। टेन थीटा जो हमारे पास पी अपॉन बी होता है बच्चों। तो पी अपॉन बी, पी आपका ये है, बी आपका ये है, मैंने आपको बताया था, और ये एच है। पी अपॉन बी यानी 4/3 हो जाएगा हमारा टेन थीटा, 4/3। उसके बाद हमें इसमें जरूरत है कोस थीटा की। तो कोस थीटा के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या बताया था बच्चों, बी अपॉन एच। तो बी हमारे पास बच्चों यहाँ पे है 3 और एच हमारे पास 5, तो यानी कि 3/5। अब सिंपली बच्चों जो सेक थीटा हमारा है, क्योंकि वो कोस का रिसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हमारे पास 3/5 की जगह 5/3 हो जाएगा। और ऐसे ही कोट थीटा बच्चों हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 4/3 की जगह वो 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो इस तरह से बच्चों हमें ये चारों वैल्यूज मिल गई, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू टेन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या निकाली हमने, 4/3 माइनस 5 इंटू कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 3/5। ओके बच्चों, नीचे ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और प्लस 4 इंटू कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/4। तो वो जो कुछ चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, तो जो कैंसिल हो रही है उनको कर लेते हैं और बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 16/3 माइनस 3 ऊपर, और नीचे हमारे पास बच रहा है बच्चों 5/3 प्लस 3। तो इसको बच्चों एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 16 माइनस 3 3 9 अपॉन, ये बचेगा हमारे पास 5 प्लस 3 3 9, क्योंकि बच्चों जो 3 आ रहा है एलसीएम वो तो दोनों से कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास बचेगा 7 और ये बचेगा हमारे पास 14, जो डिवाइड होके 1/2 हमारा आ जाएगा बच्चों। तो इसकी जो वैल्यू निकल करके आई है 1/2 बच्चों हमारे पास आई है। तो सिंपली बच्चों इसी तरह से आप रेशो निकाल करके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इसने पूछा है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री यानी समकोण है बच्चों, यहाँ पे मैंने बना दिया है। और ए बी बराबर बी सी, यानी जो भुजाएं ए बी और बी सी है वो दोनों बराबर हैं। तो हमें साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया है, इसमें ए बी और बी सी दोनों को बराबर दिया है बच्चों, और बी हमारा समकोण है, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो सोल्यूशन में हम देखेंगे बच्चों, अब क्योंकि क्या दिया है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी, हम इसको बच्चों मान लेते हैं एक्चुअली। तो माना ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स है बच्चों, एक्स इकाई जितना भी इन्होंने दिया है यहाँ पे एक्स, तो बच्चों इसका मतलब ए बी ए हमने एक्स मान लिया और इसकी वजह से ये भी क्या है यहाँ पे एक्स हो जाएगा बच्चों, यानी हमारा जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो बच्चों सेम है, एक्स है। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें निकालना है साइन ए। अब इसके लिए हमें तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों को हमने एक्स मान लिया तो उसका मान भी निकालेंगे। तो हाइपोटेनस बच्चों क्या होता है यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा बच्चों एच स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों भुजाएं एक्स हैं। तो बच्चों एच बराबर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है बच्चों एक्स, 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अंडर रूट 2x। तो हाइपोटेनस जो है हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और x बच्चों आ जाता है निकल के। ठीक है बच्चों, अब सिंपली इन रेशो का यूज करके हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, साइन ए जो हमारे पास क्या होता है बच्चों, लंबटेकरण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे x है, और हाइपोटेनियस हमने निकाला यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1/√2। ऐसे बच्चों कोस ए निकालेंगे, कोस ए की वैल्यू बच्चों क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस भी क्या है हमारे पास x है, और हाइपोटेनियस हमारे पास स्क्वायर रूट 2x है, जिससे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वापस से फिर से क्या बचता है 1/√2। तो बच्चों साइन ए और कोस ए दोनों की ही वैल्यू हमारे पास 1/√2 यहाँ पे आ जाती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप तीसरा रेशो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन की अगर पूछा जाए वैल्यू, मैं इसी में करा दे रहा हूँ। अगर टेन ए आपसे पूछ रहा है जो कि पी अपॉन बी होता है, जो या इनका रेशो कह सकते हैं होता है हमारे पास, तो बच्चों आपके पास हो जाएगा पी हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स, और बी भी हमारे पास क्या है एक्स, यानी कि 1 हो रहा है। वो जो साइन ए अपॉन कोस अगर इसको आप रखेंगे तब भी 1/√2 कैंसिल होकर के 1 ही आएगा। ओके बच्चों, इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है इसी तरह से,
कि tan थीटा बराबर 24/7 है, तो सिद्ध करना है कि sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31 है बच्चों, 17/30। तो बच्चों ये सिद्ध करने के लिए भी बच्चों आपको वही समकोण त्रिभुज बनाना है रेशो फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो इसने वैल्यू दी है tan थीटा बराबर हमारे पास बच्चों लंब बटे आधार जिसको हमने दिखा था बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर इन्होंने हमें 24 दिया है और बेस इन्होंने दिया है हमारे पास 7। तो यहाँ से बच्चों हमने हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकालना है, तभी हम यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए आपको जो ये कर्ण आना है h बराबर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, पीटी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हमारे पास ये आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो p की वैल्यू हमारे पास है 24 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर, ये होता है बच्चों 576 और ये होता है बच्चों 49, जो जोड़ करके आता है 625। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर का मान है, तो एच स्क्वायर का मान है, तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पे एच का इसका मान होता है बच्चों 625 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है हमारे पास 25 बच्चों इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है। तो बच्चों इस तरह से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो हमारे पास क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों 24/25 हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, क्योंकि कोस थीटा b/h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हो जाएगा बच्चों 7/25। ओके बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करके क्या है बच्चों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन थीटा पूरा लिख लेते हैं इसको, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू पुट करेंगे बच्चों साइन थीटा की 24/25 माइनस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/25 और पूरे के अपॉन बच्चों सेम चीज प्लस में आएगी 24/25 प्लस 7/25। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके हर बराबर हैं तो सिंपली ऊपर ये घटेगा 24 - 7/25 और नीचे हो जाएगा 24 + 7/25। बच्चों सिंपली 24 से 25 कैंसिल हो जा रहा है, ये बच्चों हमारे पास बचेगा 17 और नीचे हमारे पास हो जाएगा बच्चों 31। तो यही बच्चों हमारी क्या आ रही है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। राइट हैंड साइड हमारी 17/31 ही दी है इन्होंने, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया एंड सी हमारा प्रूव हो गया। यही है बच्चों हमें इसमें सिद्ध करना था। ओके बच्चों, इसके साथ बच्चों आपको त्रिकोणमिति की जो टेबल है सारणी, उसके सबको आपको याद करने लिए वैल्यू साइन 30 साइन 45 इन सब की वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, वो आपको आगे सवालों में काम आने वाले। तो बच्चों वो टेबल आप लोग याद करके आएंगे, अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ लिटिल बिट। तो ये बच्चों साइन की जो वैल्यू होती है आपके पास, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, आपने याद किए थे साइन 0 की वैल्यू 0। फिर साइन 30 की वैल्यू आप उसके पास 1/2, फिर साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों √3/2 और फिर साइन 90 की वैल्यू बच्चों होती है 1। इस तरह से बच्चों होता है। अब कोस की जब वैल्यू निकालते हैं बच्चों, कोस की वैल्यू के लिए सिंपली आपको याद करने का आसान तरीका है कि ये लाइन आपकी रिवर्स हो जाएगी, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा और 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि चेंज होकर के भी वो वही बन रहा है। 1/2 यहाँ पे आएगा, इस तरह से 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो tan के लिए बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan की वैल्यू जब निकालेंगे तो tan बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो साइन और कोस का ही रेशो होता है, तो जब हम करेंगे 0/1 तो ये 0 होगा और 1/2 √3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 यहाँ पे आएगा। और ये दोनों सेम है तो कटेंगे तो 1 आएगा और इसमें 2 कट जाएगा तो ऊपर से बचेगा √3 और 1/0 बच्चों डिफाइन नहीं होते इसलिए लिखते हैं इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ से अगर आपको कोट की वैल्यू निकालनी है, कोट को वो इसका रिवर्स हो जाता है tan का रेसिप्रोकल, और उसके बाद हम निकालते हैं सेक की वैल्यू जो कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और उसके बाद फाइनली कोसेक थीटा जो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों कोट जो है 0 का 1/0 होगा तो इन्फाइनाइटी, या फिर कह सकते हैं ये लाइन रिवर्स हो जाएगी इनफाइनाइट, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ आएगा 1/√3 और यहाँ चला जाएगा बच्चों 0। अब बच्चों सेक थीटा की जो वैल्यू है वो कोस का रिवर्स होता है, यानी कि 1/0 1/1 यानी कि 1/1 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 2/√3
और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और 1/0 बच्चों होता है इनफाइनाइट यानी कि अपरिवर्सिव। तो यहाँ पे बच्चों कोसेक है तो इसी लाइन को हम रिवर्स कर देंगे या फिर साइन का रेसिप्रोकल निकाल देंगे, एक ही बात है। तो रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट, फिर आएगा हमारे पास 2, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2/√3 और फिर आ जाएगा बच्चों फाइनली हमारे पास 1। इस तरह से बच्चों आपकी टेबल ये सिंपली यहाँ पे बन जाएगी बेसिक टेबल। इसके आगे की वैल्यूज के लिए हम लोग बाद में लर्न करेंगे, ओके बच्चों। तो इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में हम सवाल करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।